नमस्कार मित्रों, आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 देखते हैं। ये सबसे पहले हम सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो इसका उत्तर है बा, प्रबंध के 3 स्तर हैं। दूसरा, अनौपचारिक संगठन में क्या कमी है? तो इसका जो उत्तर है वह है स्थायित्व अर्थात नंबर दा। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, इसका उत्तर है दा, व्यवहारिक ज्ञान पर। चौथा है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, इसका उत्तर है अंतिम अर्थात बा, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। पांचवा है, ऋण आधारित कोष कौन सा है? तो इसका उत्तर है बा, ऋण पत्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक सही विकल्प का छठवा, उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं किससे प्राप्त होती हैं? तो इसका उत्तर है लेबलिंग से। उत्पाद से संबंधित सभी जानकारियां लेबलिंग से प्राप्त होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खालिस्तान प्रबंध का सार है, तो इसका उत्तर है समन्वय। समन्वय प्रबंध का सार है। नंबर 2, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था, तो इसका उत्तर है श्रमिक। नंबर 3, वातावरण के खालिस्तान घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो इसका उत्तर है बाह्य घटकों पर। वातावरण के बाह्य घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। नंबर 4, नियम स्थापित करने में सहायक होते हैं, तो इसका उत्तर है नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। नंबर 5, चालू संपत्तियों का योग खालिस्तान पूंजी कहलाती है, तो इसका उत्तर है सकल कार्यशील पूंजी। अगला है, भारार्पण सदैव खालिस्तान की ओर किया जाता है, तो इसका उत्तर है भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। छठा है, वित्तीय प्रबंध खालिस्तान के अपव्यय को न्यूनतम करता है, तो इसका उत्तर है वित्तीय प्रबंध वित्तीय संसाधनों या पूंजी के अपव्यय को न्यूनतम करता है। आइए अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। बजट, बजट का संबंध हम ई अर्थात पूर्वानुमान से लगाएंगे। नंबर 2, पदोन्नति, पदोन्नति के सामने हम लिखेंगे आंतरिक स्रोत अर्थात सा। अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण के सामने हम लिखेंगे मौखिक अर्थात ई। नामकरण, नामकरण के सामने हम लिखेंगे वस्तु की पहचान। इसके बाद उपहार वितरण, उपहार वितरण के सामने हम लिखेंगे विक्रय संवर्धन। चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, उपभोक्ता तो ये इसकी सही जोड़ियां थी। आइए अब हम सत्य असत्य उत्तर लिखते हैं। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो यह कथन सत्य है। इसके पश्चात नंबर 2, संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, यह भी असत्य है क्योंकि संप्रेषण लिखित और मौखिक दोनों होता है। तीसरा है, यदि नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई आधार नहीं है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि नियोजन ही संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया का आधार माना जाता है। इसके पश्चात नंबर 4, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, यह कथन भी सत्य है। नंबर 5, पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, यह कथन सत्य है कि पूंजी बाजार संगठित बाजार होता है। इसके बाद विपणन एवं विक्रय में अंतर नहीं है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि विपणन एवं विक्रय में अंतर होता है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। नंबर 1, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसका उत्तर है 14 सिद्धांतों का। नंबर 2, उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति को रखना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है नियुक्ति। इसके पश्चात निर्देशन के कितने तत्व माने जाते हैं?
निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? तो इसका उत्तर है 5। निर्देशन के 5 तत्व होते हैं, जिसमें हमें लिखना है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण और समन्वय। इसके बाद किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? तो इसका उत्तर है मंदी। किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है। नंबर 6, मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय बैंक द्वारा। हमारे देश में, भारत में इसे आरबीआई नियंत्रित करता है। इसके पश्चात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह है 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 6 से ये 15 तक 2 अंकों वाले प्रश्न हैं और इनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रबंध की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा नव प्रवर्तन से क्या आशय है। इसके पश्चात प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके अथवा में प्रबंध के 2 मुख्य कार्य बताइए। 8वां क्वेश्चन है व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है अथवा प्रौद्योगिकी पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं को समझाइए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, स्पष्ट कीजिए अथवा व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में सामान्य और विशिष्ट वातावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है नियोजन की कोई एक परिभाषा लिखिए अथवा नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। 11वां क्वेश्चन है औपचारिक संगठन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन रेखा संगठन से क्या आशय है अथवा संगठन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है अच्छे ब्रांड का चयन करते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 2 बातों को समझाइए अथवा लेबलिंग के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 14 है उपभोक्ता को वस्तु क्रय करते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियों को समझाइए अथवा उपभोक्ता की कोई 2 समस्याएं बताइए। 5वां क्वेश्चन है इको मार्क स्कीम से क्या आशय है अथवा उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 16 है गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के किन्हीं 3 प्रकारों को समझाइए अथवा औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर बताइए। ये प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 19 तक 3 अंकों का है और इसकी शब्द सीमा है 75 शब्द। तो 16वां क्वेश्चन था गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के 3 प्रकारों को समझाइए अथवा औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर समझाइए। प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व लिखिए अथवा नियंत्रण के उद्देश्य लिखिए। 18वां क्वेश्चन है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए अथवा एक अच्छी वित्तीय नियोजन के गुण लिखिए। 19वां क्वेश्चन है स्कंद विपणनी के कार्य को समझाइए अथवा पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अंतर बताइए। और 20वां क्वेश्चन है ये 20 से लेकर 23 तक ये 4 अंकों के हैं और इनकी शब्द सीमा है 120 शब्द। टेलर तथा फेयुल के विचारों में क्या समानताएं हैं अथवा प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व समझाइए। प्रश्न 21 है नियोजन का महत्व समझाइए अथवा नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। 22वां क्वेश्चन है भर्ती एवं चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा नियुक्तिकरण का महत्व समझाइए। और अंतिम प्रश्न 23वां है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व समझाइए और इसके अथवा में है वितरण माध्यम के प्रकार समझाइए। तो यहाँ पर ये हमने अभ्यास प्रश्न सेट नंबर बी को हमने यहाँ पर दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।